हैं जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो इस संपूर्ण आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं और वस्त्र का त्याग मोह के तौर पर कर देते हैं। यानी कि कोई मोह माया यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। इन्हीं के चरण पुष्प कमल के जरिए ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती पहले की तरह पवित्र हो जाती है और इसी वरदान के साथ मां गंगा धरती पर अवतरित भी हुई थी। सपना हमारे साथ है। सपना, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि अदृश्य सबसे अलौकिक दुनिया इस वक्त आपके जरिए सामने आ रही है। देखने का मौका मिला। कुछ प्रारब्ध थे आपके और हमारे, जो हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक एक करके अब वो निकलने शुरू हुए हैं। सबसे पहले फिर देव, फिर आचार्य, फिर जो किसी भी अखाड़े के पीठाधीश्वर होते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि पंचायती अखाड़ा मां निर्वाणी के पीठाधीश्वर हैं प्रेमानंद पुरी जी, तो उनका जो है कारवा आगे बढ़ रहा है और ऐसे करते करते पूरा एक लंबा कारवा है। इसीलिए वक्त बहुत ज्यादा लगता है। 11 बजे तक, 12 बजे तक तो इसी तरीके से अमृत स्नान होगा और उसके बाद जो है आम लोगों के लिए स्नान को खोला जाएगा। अभी ये एक अखाड़ा है जो स्नान कर रहा है, ऐसे 12 और अखाड़े हैं जिनको स्नान करना है। तो ये तस्वीर देखिए, माना जाता है, मान्यता यही है कि श्री आदि शंकराचार्य ने ही अखाड़ा, यानी कि अखाड़ा नाम यहाँ पर दिया था। अखाड़ा सुनकर आपको पहलवानों की दुनिया याद आती होगी। इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि आध्यात्म की दुनिया के साथ साथ ये शस्त्रों में भी पारंगत होते हैं और शस्त्र विद्या में भी कहा जाता है कि नागा बाबाओं का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई सानी नहीं, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटने पर यही पाया जाता है कि जो तस्वीर इस वक्त आप नागा बाबाओं के इस काफिले की देख रहे हैं वो अद्भुत है। उन्होंने युद्ध भूमि में वीरता का वो परिचय दिया है जिससे दुश्मनों ने अपने पैर कई कदम पीछे बढ़ा लिए हैं, जिसके चलते ये साबित हो चुका है कि नागा बाबाओं की ये दुनिया आध्यात्म के साथ साथ शास्त्रीय तौर पर भी कितनी ज्यादा प्रखर रही है, कितनी ज्यादा मजबूत रही है। बस कुछ देर का और ये इंतजार, यानी कि ठीक 5 मिनट बाद कहा जा सकता है कि अमृत स्नान यहाँ पर नागा बाबाओं की इस पवित्र टोली के जरिए किया जाएगा। वो नागा बाबा जिसकी कड़ी तपस्या वैश्विक तौर पर अपना डंका बजाती है और इसके बाद श्रद्धालु जो है वो अमृत स्नान करेंगे, लेकिन एक के बाद एक वो अखाड़े यहाँ पर आएंगे जो अमृत स्नान करते नजर आएंगे। यानी कि 4 से पहुंचे 13 अखाड़ों की इस दुनिया में 13 अखाड़ों के जो बाबा हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हर किसी को समझनी होगी, वक्त दिया जाता है। इनकी धर्म ध्वज कहिए या धर्म ध्वजा कहिए, जो धर्म की रक्षा का प्रतीक होती है, जो प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, जो सनातन का प्रतीक होती है, जो हिंदू एकता का प्रतीक होती है, इसी को लेकर ये अपनी धर्म ध्वजा के साथ आगे बढ़ते हैं। हर अखाड़े की अपनी एक धर्म ध्वजा होती है, इसे ध्वज के साथ साथ ध्वजा भी कहा जाता है। आप आए नागा बाबाओं को देखते हुए? बहुत अच्छा लगा देखते हुए। बहुत मजा आया देखने में। कैसा लगा? बहुत मजा, उसके लिए खुशी आनंद बता नहीं सकते कितना मजा आया। बहुत मजा। कई बार खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वो शब्दों में बयां नहीं होती है। आपने देखा नागा बाबाओं की इस रहस्यमय अलौकिक दुनिया को? बहुत अच्छा लगा। मन एकदम प्रसन्न हो गया देख के। प्रसन्न हो गया? बहुत पसंद हुआ। आपने दिव्य दर्शन किए? बिल्कुल, एकदम अच्छे से किए। आपकी बार इतना बढ़िया हम लोग का व्यवस्था थी कि हम लोग को शब्द नहीं है हमारे पास। आपने किए दिव्य दर्शन बाबाओं के? दर्शन किए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। बहुत बढ़िया दर्शन। हर हर मोदी, हर हर योगी। आपने किए दिव्य दर्शन नागा बाबा? दर्शन हुए जी। बाबा की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। योगी बाबा ने बहुत अच्छी। आपने किए? हाँ, हमने भी किया। बहुत बढ़िया है रहा। यहाँ का जोश देखते हुए लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया उत्सव रहा है और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा, बम बम बोले, बोले महादेव। आपने नागा बाबाओं को देखा? हाँ, सबको देखा। हम कल से यहाँ पे विराजमान है और संगम में जो डुबकी लगाई है, क्या आनंद मिला है। हर हर महादेव। सालों का आपकी पूरा रिकॉर्ड टूट जाएगा।
सभी सालों का पूरा रिकॉर्ड अब की टूट जाएगा। बहुत भारी भरकम भीड़ आने तो आप वाली है। देखिए नागा बाबाओं की दुनिया यानी कि उनकी दिव्य दुनिया के दर्शन करके इन सभी का जो चित्त है वो कितना प्रसन्न हो चुका है कि शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं। शब्दों की दुनिया भी नागा बाबाओं की दुनिया के दर्शन के बाद कम पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी दुनिया के लिए मेरे सहयोगी सपना की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। देखिए नागा बाबाओं की जो दुनिया इस वक्त आप देख रहे हैं, नागा जिसे नागा भी कहा जाता है, जिनके शरीर में वस्त्र नहीं होते, लेकिन नागा बाबा आखिर अपने वस्त्र त्यागते क्यों है? क्योंकि वो इस संपूर्ण आकाश को ही अपना वस्त्र यहाँ पर मान लेते हैं। अपने परिवार का पिंड दान करते हैं, खुद का पिंड दान करते हैं, कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहा जाता है कि नागा बाबाओं का वर्ग ये भी होता है कि 7 घरों से ही वो भिक्षा लेते हैं, एक वक्त का भोजन करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करते हैं। चट्टान जैसा मजबूत दिल होता है, पत्थर जैसा बर्ताव भी होता है, तो नरम दिल बच्चों जैसा एक हृदय जो होता है बेहद कोमल कहा जाता है। एक अलग दुनिया है, एक भव्य दिव्य अलौकिक दुनिया है, अकल्पनीय दुनिया है जो इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहला अधिकार, सबसे पहली अनुमति नागा बाबाओं को अमृत स्नान की मिलती है। उसके बाद ही यह प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। बस कुछ मिनटों का इंतजार, अब ये मिनट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। चंद लम्हों का इंतजार, जब वो सबसे दिव्य तस्वीर नजर आएगी, जब माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में नागा बाबा डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। धर्म ध्वजा जिसे धर्म का प्रतीक कहा जाता है, जिसे धर्म का रक्षक कहा जाता है, जिसे सनातन की प्रतिष्ठा के लिए रक्षा का वो ध्वज माना जाता है, जिसे लेकर हर अखाड़े का अपना ध्वज होता है, हर अखाड़े का अपना एक नारा होता है। ये 4 अखाड़े थे, वैदिक काल से इन अखाड़ों का जिक्र किया जाता है। जिन नागा बाबाओं को आप देख रहे हैं वो दरअसल अखाड़ों में बटे हुए हैं, जिनमें शैव सन्यासी अखाड़ा है, बैरागी वैष्णव सन्यासी अखाड़ा है, साथ ही साथ उदासीन पंथ का ये अखाड़ा। इन्हीं अखाड़ों से जुड़े हुए ये बाबा है, ये साधु संत नहीं, ये वो नागा बाबा है जिनकी दुनिया का कोई जोड़ नहीं, जिनकी दुनिया का कोई तोड़ यहाँ पर नहीं। शस्त्रों को हाथ में लिए भी ये शांति का संदेश देते हैं। ये खूबत इनमें है, ये काबिलियत इनमें है, और ये इन्होंने कमाई है अपनी उस कड़ी तपस्या के जरिए जिसमें ये शिव की आराधना करते हैं, मंत्रों के साथ करते हैं, गुफाओं में करते हैं, जंगलों में करते हैं, उन जगहों पर करते हैं जहां कोई आता जाता नहीं है। ये हमारे और आपके बीच रहकर आम जन जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, बल्कि कड़ी तपस्या के जरिए ये वो उपाधि पाते हैं, वो दीक्षा पाते हैं जो आज पूरे विश्व के सामने है। इसलिए यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए तो श्रद्धालु करोड़ों की तादाद में पहुँचते हैं, लेकिन नागा बाबा ये महज आकर्षण नहीं होते, ये महज खूबसूरत दुनिया का हिस्सा नहीं होते, ये दिव्य होते हैं। और कहा जाता है कि स्वयं साक्षात महादेव जी के साथ चलते हैं, क्योंकि ये शिव के सबसे बड़े गण कहलाते हैं। जी सपना, ओवर टू यू। जी सबीना, देखिए आपको लगातार जानकारी दे रही हैं, जो जानकारी हर किसी को समझनी चाहिए, बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, सनातन बहुत बड़ी परंपरा को सिखाता है। अब आप देख लीजिए जरा, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अगर आगे आचार्य चल रहे हैं का यही काम है कि जो आपके आचार्य ने कहा है वो आपको करना है, क्योंकि गुरुवाणी कभी गलत नहीं होती है। मैं आपको जरा तस्वीरों में जो आचार्यों की तस्वीर आ रही है या पीटर ईश्वर की, वो जरा समझाती हूँ। जो आप देख रहे हैं साइड में, अगर आचार्यों के दोनों साइड देखते हैं तो इन्हें कोतवाल कहा जाता है। एक के हाथ में चवर होता है, एक के हाथ में दंडी होती है और एक के हाथ में होता है छत्र। कोतवाल कहा जाता है। जैसे देव अगर चलते हैं तो देव अकेले नहीं चलते हैं, देव जब चलते हैं तो उनके आसपास कोतवाल चलते हैं, और चवर लेकर कोई चलता है, और छत्र के बिना देव यानी कि देवता नहीं चलते हैं। और क्योंकि ये हमारे कलयुग के देव हैं, देवता हैं, इसीलिए ये भी उसी तरीके से आपको चलते दिखाई देंगे। सबसे बड़ी
बड़ी और अच्छी परंपरा अगर कुछ है तो वो यही कि देखिए कहा जाता है कि महिलाओं को स्नान उतना नहीं दिया गया, जबकि आप देखिए अभी ये एक अखाड़ा निर्वाणी अखाड़ा निकल रहा है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें देखिए महिलाओं का जो महिला पीठाधीश्वर है उनके निकलने का सिलसिला तेज हो चला है। तो एक एक करके अब ये तो निर्वाणी अखाड़ा है, अभी अटल अखाड़ा आएगा और उसके बाद में एक एक करके सभी अखाड़े आने शुरू होंगे। तो निर्वाणी अखाड़े से हो गई है शुरुआत, उसके बाद में एक एक उसके बाद में एक एक अखाड़े का आना यहाँ शुरू होगा। सबसे बड़ा और सबसे पुराना अगर अखाड़ा कोई है तो वो निर्वाणी अखाड़ा है, सबसे बड़ा जूना अखाड़ा। अब इसके बाद में शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, फिर उसके बाद आएगा तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा आनंद, फिर पंचर दशनम जूना अखाड़ा। देखिए जूना अखाड़ा जिस वक्त जाएगा आप सबको टीवी स्क्रीन से नजर नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि जूना अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें किन्नर अखाड़ा बनाया गया। जब किन्नरों को समाज ने दूर किया तो जूना अखाड़ा के अवधेशानंद जी जो है वो आचार्य हैं। सन्यासियों का अखाड़ा है जो आगे बढ़ रहा है, उसके बाद 3 बैरागी अखाड़े और उसके बाद 3 आएंगे अनि अखाड़े जो वैष्णव अखाड़े हैं, जिनको आप देखते होंगे जो कथावाचक होते हैं वो वैष्णव अखाड़े होते हैं, वो वैष्णव अखाड़े होते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे आगे सन्यासी अखाड़े चल रहे हैं। देखिए सन्यासी और बैरागी में अगर मैं आपको एक भेद बताऊं तो सन्यासी और बैरागी में और वैष्णव अखाड़े में अगर जो सबसे बड़ा भेद है वो यही कि सन्यासी जो होते हैं अपना पिंडदान जीते जी कर देते हैं, उनका घर से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि अगर गृहस्थ की बात करते हैं तो गृहस्थ जो है ज्यादातर अनि अखाड़े में, जिसमें कथावाचक आप देखेंगे। और तिलक में भी भेद है, एक चीज और आप समझिए कि तिलक में भी बहुत भेद है। अगर आप जिस तरीके से विभूति लगाए अगर देख रहे हैं तो ये सभी आपको एक ही देंगे, या तो हर हर महादेव या नमो नारायण। लेकिन बैरागी के अलावा जो तीसरा है वो है हमारा अनि अखाड़ा, जिसमें खालसा अखाड़ा गुरु नानक जी का भी एक यहाँ पर जता है जो उसमें अपने आता है और शिक्षा देता है। तो सनातन धर्म इतना बड़ा है कि सबको जगह दी गई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब आप इतने बड़े मेले में आते हैं तो इतने बड़े पर्व में आते हैं तो अपने मन को शुद्ध करके आइए, जरूरी है। और महाकुंभ किसी एक धर्म का मेला नहीं है, ये महाकुंभ सभी के लिए एक ऐसा अवसर है। संगम के किनारे आप भी संगम करिए, आप भी गोता लगाइए और आप भी जो है अपने पापों से मुक्त होते हुए इस बात का प्रण कीजिए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। इसीलिए आप देखिए इसी महाकुंभ में आप आइए, शायद ही कोई होगा जो भूखा रहता होगा। इतना भंडारा यहाँ होता है कि एक व्यक्ति भी यहाँ भूखा नहीं रहता है। अब देखिए अखंड प्रणव सेवा शिविर के जो आचार्य हैं स्वामी प्रभानंद सरस्वती जी महाराज, उनका देखिए अब काफिला आगे बढ़ रहा है, जो उनके अनुयायी हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से तो देव आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है कि जब देव चले तो अनुयायियों को पीछे चलना होता है, और यही देव हैं जिनकी तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी लोग ये भी कहते हैं कि आखिर क्यों संत इतने हम देखते हैं कि आज इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्यों लोगों को पीछे किया जाता है। देखिए जब देव चलते हैं, जब आप जिनके अनुयायी हैं वो आगे चलते हैं तो आपको पीछे होना पड़ता है, क्योंकि यही परंपरा ने सिखाया है कि जब बड़े कहें तो उसको चुपचाप सुनना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए और मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकले जाकर अपने देव से उस पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत लंबा काफिला है, जरा नकुल पीछे तक अगर आप दिखा पाए, बहुत लंबा एक दिखाइए जरा, एक पैन करके कैमरे को, इसी तरीके से। ठीक है, सपना तस्वीरें वहां से भी दिखा रही है। और आपको बता दें 6:15 यानी कि जो शुभ मुहूर्त था वो अब शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नागा साधु और जो बाकी संत हैं वो इसी तरह से हाथी घोड़े और रथ पर सवार होकर, ये जो एक भव्य नजारा आपको दिख रहा है, भव्य तरीके से इसी तरह से ये स्नान करने के लिए जाएंगे। और इसीलिए बताया ये भी जाता है ये किसी राजा के जुलूस जैसा दिखाई दे रहा इस वक्त आपको होगा। और प्राचीन समय के लिए भी यही कहा जाता है कि जो राजा होते थे वो इसी तरह साधु संतों के साथ स्नान करते थे और तभी उसे शाही स्नान भी कहा गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। 6:15 का वो शुभ मुहूर्त रखा गया जिसमें जो पहला अमृत स्नान है वो आज मकर संक्रांति के दिन होगा। और आपको ये भी बता दें कि इसी के बाद जो आम श्रद्धालु हैं जिनके लिए एक बड़ी व्यवस्था प्रशासन ने भी की है और 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का यहाँ पर अनुमान है, वो अब बड़ी तादाद में यहाँ पर आना इसके बाद शुरू हो जाएंगे। यानी कि जब साधु संत डुबकी लगा लेंगे उसके बाद ही आम लोगों को इजाजत होगी कि उसके बाद वो भी यहाँ पर आकर जो कहा जाता है प्रयागराज में इस महाकुंभ में जाकर जो आपके पाप होते हैं जिंदगी के उसे आप धो लेते हैं। इसी तरह लोग जो हैं वो इसके बाद यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ एक धार्मिक आयोजन महाकुंभ को नहीं माना गया है बल्कि भारतीय संस्कृति
और जो परंपरा है उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। महाकुंभ अगर आप नहीं जा पाए हैं, अगर आप इस वक्त प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ये भव्य दिव्य तस्वीरें देख सकते हैं। पहला जो अमृत स्नान है वो इस वक्त किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको बता दें कि लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी, और खास तौर पर नागा साधु जो सबसे पहले ये आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, जिनको देखने के लिए ही ये जन सैलाब भी यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए ठंड बहुत है, सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो नागा साधु हैं, तमाम साधु संत हैं, वो इस बात की फिक्र किए बिना पूरी आस्था के इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें भगवान शिव के अनुयायी के तौर पर जाना जाता है, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा और तीर धनुष जैसे हथियार होते हैं। और वो यहां पर आज जो पहला अमृत स्नान है वो करने वाले हैं, और उसी के बाद आम लोग भी यहां पर जो स्नान है वो करेंगे। और नागा साधु जिन्हें अक्सर आप इसी तरह महाकुंभ में देखेंगे, इसके अलावा अर्धकुंभ में आपको ये नजर आएंगे, सिंहस्थ में नजर आएंगे, और जैसा सबीना भी वहां से बता रही थी, उसके बाद जब जैसे ही ये महाकुंभ और इस तरह का जो पर्व है वो खत्म हो जाता है, वो एक बार फिर से अपनी उसी दुनिया में लौट जाते हैं, फिर वो तपस्या करते हैं, और फिर महाकुंभ जैसे एक बड़े अवसर पर जो नागा साधु हैं खास तौर पर वो दिखाई देते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक ही नहीं बल्कि बताया जाता है वैदिक सैनिक भी तैयार किए, और ये उस तरह के सैनिक हुए जिनका एक संगठन बनाया गया, जिनके पास धर्म के अलावा कोई भी और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, और दूसरे हाथ में उनके भाला, तलवार और कृपाल। आपको ये भी बता दें कि आज इनको देख लेने के लिए भी आज इस तरह से जो अमृत स्नान का मुहूर्त अब चूंकि शुरू हो चुका है, और मुहूर्त में ही स्नान करना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का समय इसीलिए तय किया जाता है क्योंकि उसी के हिसाब से माना जाता है कि अगर आप उस मुहूर्त में स्नान करेंगे तो आपको जो फल है वो प्राप्त होगा। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत भव्य नज़ारा है, ये किसी राजा के जुलूस जैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग भी दिखाई देंगे, ये साधु संत भी दिखाई देंगे। और आपको ये भी बता दें, अमृत स्नान, शाही स्नान, जिसके ज़रिए माना ये जाता है कि आप जो लोग पहुँचते हैं वो अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। सीधा रुख करते हैं, सबीना इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। सबीना, 6:15 का जो समय था, जो शुभ मुहूर्त था, वो शुरू हो चुका है। क्या तस्वीरें इस वक्त आप और देख पा रही हैं सबीना? वीना, आपने बहुत जिन शब्दों का इस्तेमाल करके बताया कि किस तरह से वैदिक काल से नागा बाबाओं की इस दुनिया का जिक्र होता रहा है, किस तरह से आध्यात्म के साथ साथ ये शस्त्रों की दुनिया में भी पारंगत होते रहे। और आज मकर संक्रांति है, यानी कि जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, और उत्तरायण जो है वो सूर्य का होता है। उत्तरायण यहाँ पर समझिए, यानी कि जब सकारात्मकता अपने चरम पर यहाँ पर होती है। मकर संक्रांति यानी कि नई ऊर्जा, नया फसल और नई दुनिया, नया वक्त, नई कदम, सब कुछ नया। और महाकुंभ का ये सबसे बड़ा आगाज, जो कि आज यानी कि मकर संक्रांति के दिन नागा बाबाओं की जो दुनिया इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो उनके अमृत स्नान को लेकर तस्वीर सामने आ रही है, यह मकर संक्रांति के ही ग्रह नक्षत्रों के चलते सामने आता है। यानी कि ग्रह नक्षत्रों का ये वो बेहतरीन अत्यंत शुभ जोड़ है जो कि मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। जैसे कहा जाता है ना कि राहु काल से बचना चाहिए, ठीक ऐसे ही अमृत काल होता है, गोधूली मुहूर्त होता है, अमृत वर्षा जिसमें होती है। कई ऐसे मुहूर्त होते हैं, अभिजीत मुहूर्त होता है, ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और नागा बाबाओं की ये दुनिया इसी पर भी चलती है, यानी कि आध्यात्म के साथ साथ, धर्म की रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा, समाज की रक्षा, समाज को बड़ा संदेश देने की वो महिमा नागा बाबाओं में है, नागा साधुओं में है। और ये कड़ी तपस्या से ही इनको मिलती है। जो डुबकी इस वक्त ये लगा रहे हैं, दरअसल ये डुबकी अमृत स्नान है। इनके चरण की जो कि कमल के समान माने जाते हैं, ये सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जैसे ही ये गंगा को छूते हैं तो गंगा पहले की तरह, क्योंकि इंसानों के पाप धोते धोते जो जाने अनजाने में किए गए हैं वो भी अगर उसमें धुल जाते हैं, तो कहा